يا ويلك يا ابليس وينها। ये वीडियो मुस्लिमों के पवित्र तीर्थस्थल मक्का मदीना का है और एक नहीं कई बार दावा किया गया है कि हज यात्री यहाँ कैद भगवान शिव को पत्थर मार रहे हैं। जी हाँ, भगवान शिव को पत्थर। लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में भगवान शिव मक्का मदीना में कैद हैं? क्या सच में यहाँ कभी मंकेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था? क्या हज यात्री भगवान शिव को पत्थर मार सकते हैं? आखिर क्यों मक्का मदीना में किसी हिंदू को जाने की इजाजत नहीं है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते रहते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और वायरल पोस्ट्स देखी होंगी या सुनी होंगी जो ये दावा करती हैं कि मक्का मदीना में भगवान शिव कैद हैं और हज यात्री यात्रा के दौरान उन पर पत्थर मारते हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये कोई नहीं बताता, क्योंकि ये एक विवादित मुद्दा है, इसलिए सभी मुंह फेर कर जाना पसंद करते हैं। लेकिन आज हम आपको वही बताएंगे जो सच है, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, भगवान शिव और मक्का मदीना का रिश्ता समझने से पहले हमें मक्का मदीना को समझना होगा, जो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थस्थल है। माना जाता है कि एक मुसलमान जीवन में एक बार ही हज यात्रा कर ले, यानी मक्का मदीना की यात्रा कर ले, तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। वो सभी सुख दुख तकलीफों से मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुओं में 4 धाम की यात्रा के बाद इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम जिंदगी में एक बार हज यात्रा करने की दुआ जरूर मांगता है। लेकिन अगर आप भी मक्का और मदीना को एक ही समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब के 2 अलग अलग शहर हैं और यहाँ भगवान शिव के कैद होने की बात कही जाती है वो मक्का है जहाँ मौजूद है काबा। काबा एक घनाकार इमारत है जो काले कपड़े से ढकी हुई है। इसकी छत को सहारा देने वाले 3 खंबे, सोने चांदी के लैंप, बंद सीढ़ियां और एक सोने का दरवाजा भी है। माना जाता है कि काबे के अंदर शिवलिंग है और इसका निर्माण भी मंकेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर हुआ है। जहां शिवलिंग था वहां आज हज यात्री भगवान शिव को पत्थर मारते हैं। लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है, जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खोलना होगा। इस्लाम धर्म के अनुसार आज से लगभग 4000 साल पहले मक्का एक सुनसान, वीरान और बेजान जमीन का टुकड़ा हुआ करता था, जहां एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सपने में खुद अल्लाह ताला आए और उन्हें अपने सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देने को कहा। जब हजरत इब्राहिम के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज थी उनके बेटे, जो उन्हें उम्र के आखिरी पड़ाव पर काफी दुख तकलीफों के बाद प्राप्त हुए थे। इसलिए हजरत इब्राहिम के लिए उनकी सबसे प्यारी चीज उनके बेटे हजरत इस्माइल थे। और जब अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी तो हजरत इब्राहिम भी अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की बलि देने के लिए जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें एक शैतान मिला। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। ये बेटा ही तो है तुम्हारे बढ़ापे का सहारा, और अगर इसे भी तुम अल्लाह के कहने पर मार दोगे तो फिर तुम्हारा सहारा कौन बनेगा। शैतान के इतना कहने पर हजरत इब्राहिम भी एक बार को स्वार्थी हो गए, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि एक शैतान है, इसलिए वो आगे बढ़े और अपने बेटी की कुर्बानी देने के लिए सेज तैयार की। लेकिन हजरत इस्माइल उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारे थे, इसलिए उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल सही सलामत है, लेकिन सामने एक दुम्बा मरा पड़ा है, जिसे असल में अल्लाह ने भेजा था, क्योंकि वो हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे। वो इस परीक्षा में अव्वल नंबरों से पास हुए। इसके बाद अल्लाह के आदेश पर हजरत इब्राहिम और उसके बेटे ने काबा का निर्माण करवाया और तभी से बकरा ईद की शुरुआत हुई। अब ये तो हुई इस्लाम धर्म की मान्यता। बात अगर भगवान शिव के कैद होने की करें तो कई इतिहासकारों का दावा है कि सदियों पहले यहाँ करीब 360 मूर्तियां हुआ करती थीं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि अरब के लोग ही पूजा करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि हिंदू धर्म की तरह अरब के लोग भी ग्रहों की पूजा किया करते थे। खुद इस्लाम धर्म के जानकार भी ये मानते हैं कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को यह संदेश भेजा था कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि काबा में मूर्ति पूजन ना हो और लोग सिर्फ अल्लाह की पूजा करें। इसलिए उनके अनुयायियों ने काबा को अल्लाह का पवित्र स्थल मान लिया और यहाँ सिर्फ इस्लाम धर्म के लोगों को ही आने की अनुमति दी। वहीं मंकेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो इससे जुड़ा कोई भी दावा इतिहासकार नहीं करते, ना ही ऐसे किसी साक्ष्य को वो प्रस्तुत कर पाते हैं। और रही बात भगवान शिव को काबा में कैद करने की, ये
किसी कीमत पर मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं सृष्टि के पालनहार हैं। उन्हें बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया। उनके आशीर्वाद मात्र से इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है। जिनकी कृपा से दुनिया चलती है और उन्हें भला कोई कैसे कैद कर सकता है। भगवान शिव तो वो नाम है जिन्हें सृष्टि की रचना कार माना जाता। उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर वो सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं तो एक ही झटके में इसे तहस नहस भी कर सकते हैं। वो तो स्वयं ईश्वर हैं। इसलिए भगवान शिव को कैद कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। फिर चाहे वो दैत्य हों या दानव हों, देवता हों या राक्षस हों, भगवान शिव तो वो परम शक्ति हैं जिन्हें वो खुद भी कैद नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचिए, एक आम इंसान भला उन्हें कैसे कैद कर सकता है। भगवान शिव के मित्र दो रूप होते हैं, एक निराकार और एक साकार रूप। साकार रूप में हम स्वयं भगवान शिव को पूजते हैं, जबकि निराकार रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं जो अंडाकार रूप में होती है, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में बसे हुए हैं, इसलिए इसे शिव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि काबा में मौजूद वो काला पत्थर शिवलिंग है, लेकिन अगर इस पत्थर का आकार देखें तो ये किसी भी नजरिए से शिवलिंग नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता तो इसे पूजना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शिवलिंग अगर टूट जाए तो उसे खंडित माना जाता है। ऐसे में इस टुकड़े को शिवलिंग बताना सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर का तो कोई आकार ही नहीं है और भगवान शिव तो बिना किसी आकार पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। महाभारत युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान का विराट रूप दिखाया, तब उन्होंने कोई आकार नहीं दिखाया, बल्कि वो एक दिव्य दृष्टि थे। और ईश्वर का ये रूप देखकर अर्जुन ने कहा था, इस रूप में श्री कृष्ण, ब्रह्मा, महेश और स्वयं भगवान शिव भी दिखाई दिए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। वहीं सदाशिव तो पूरी सृष्टि में समाये हुए हैं। बात काबा में कैद शिव जी को पत्थर मारने की करें तो ये महज एक बचकानी बात लगती है, क्योंकि भगवान शिव तो चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। उन्हें एक इशारे पर पूरी सृष्टि का नाश करने की ताकत है। ऐसे में भगवान शिव को पत्थर मारने वाली बात भला कैसे सच हो सकती है? ये महज एक अफवाह ही मानी जा सकती है, क्योंकि देवों के देव महादेव को पत्थर मारना किसी देवी देवता के बस की बात नहीं, तो भला इंसानों की क्या ही मजाल। बात करें काबा में मौजूद उस पत्थर को पत्थर मारने की, तो यह कहानी हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल से जुड़ी है। आपको याद होगा, अभी अभी हमने जो कहानी आपको सुनाई उसमें एक शैतान का जिक्र किया गया था, जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भटकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो शैतान की बातों में नहीं आए। आज जो काबा में पत्थर मौजूद है उसे ही असल में इसी शैतान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हज यात्री काबा की परिक्रमा करने के बाद उस खंबे को पत्थर मारते हैं, तो वो असल में अपने अंदर की बुराइयों को पत्थर मारते हैं, अपने अंदर के शैतान को पत्थर मारते हैं, ताकि कोई भी उन्हें खुदा की कही हुई बातों को मानने से, उन्हें फॉलो करने से ना रोके। वो असल में इस पत्थर को मारकर अपने अंदर की बुराइयों को कष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि काबा में भगवान शिव कैद हैं और हज यात्री उन्हें पत्थर से मारते हैं। आप खुद भी सोच सकते हैं कि भगवान शिव को भला कोई क्या ही कैद करेगा, जबकि उनके एक इशारे पर दुनिया ही खत्म हो सकती है। काबा में मौजूद वो पत्थर भी शिवलिंग नहीं है, बल्कि शैतान का प्रतीक है, जिसे अपने अंदर से निकालने के लिए हज यात्री पत्थर मारते हैं, जिसकी शुरुआत हजरत इब्राहिम के समय से ही हो गई थी। बात मक्का मदीना में हिंदुओं के ना जाने की करें तो आपने भारत में भी कई मंदिरों जहां गैर हिंदुओं को जाने की इजाज़त नहीं है, इसके बारे में सुना होगा या देखा होगा, क्योंकि ऐसा करने से हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। कुछ ऐसा ही मक्का मदीना के साथ है। अगर वहां गैर मुस्लिम जाते हैं तो इससे भी मुस्लिम की इबादत को, उनकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। बाकी अपनी राय हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी ही वीडियोज़ देखते रहिए और भ्रमित करने वाले वीडियोज से दूर रहिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।